नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल के सफर की और उसमें शहरी विकास की। शहरों में विकास काफी हुआ, लेकिन कुछ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शहर पहले से ही बहुत कुछ यूं कहूं कि विकास के पैरामीटर में चल रहे थे, कुछ योजनाएं लेके आए हैं, लेकिन एक बड़ी योजना स्मार्ट सिटी, शहरों का एक्सटेंशन और गांवों से पलायन होकर के और क्राउडेड शहर नहीं हो, इसके प्लान को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये भी एक पैरेलल होना चाहिए थे। चाहे मिनी टाउनशिप आप डेवलप करते या कुछ ऐसे सैटेलाइट शहरों की एक सोच थी, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो एक गहरी छाप इस 11 साल में छोड़ सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात थी स्मार्ट सिटी वाली। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। समय ज़्यादा लगेगा, मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ अभिषेक जैन बिट्टू हैं, समाजसेवी हैं और शहरी विकास या शहरी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं इनकी संस्था के माध्यम से। भरत मेघवाल जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, अशोक सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं अभिषेक आप ही के पास आना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट मोदी जी लेकर के आए, स्वच्छ भारत का मिशन लेकर के आए, जिसके अंदर हूपर और हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। कई जगह इस तरह के कुछ प्लांट्स भी स्मार्ट सिटी के तहत दिए गए, जिसमें
चाहे उस सीवरेज के पानी को ट्रीट करके आप यूजफुल बना सकते हैं, दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पब्लिक में क्या कुछ कहना है 11 साल को लेकर के, खासकर शहरी विकास के? सर, सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करना चाहूँगा आज जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है उसकी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी विमान हादसे में शिकार हुए। तो सबसे पहले उन सभी 242 जो नागरिक हमारे जो शहीद हुए हैं, मतलब बेगति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। दूसरी बात, जो जिस चर्चा को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पिछले 11 साल में जो मोदी सरकार के ऊपर जो कार्यकाल के लेकर वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप के तहत शहरी विकास के अंदर की बात अगर हम करें तो शहरी विकास के अंदर तो जैसे शहर पहले थे वैसे ही शहर अभी भी है। केवल एक मार्केटिंग और एक जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है केवल वही दिख रहा है। इसके अलावा जमीनी हकीकत तो यही है कि आज हमारा चाहे सांगानेर का विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ये हालत है कि ना तो वहाँ पे सड़कों की कोई व्यवस्था है, ना सीवरेज की कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है ढंग से हो पा रही है, ना बिजली की व्यवस्था ढंग से संचालित हो पा रही है, ना वहाँ पे कोई बढ़िया कोई सरकारी हॉस्पिटल है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम अगर बात करें तो जनता के जो मन में काफ़ी पशुपेश है कि आखिर जाए किसके पास। जो विधानसभा के क्षेत्र, मतलब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो बाकी और जो विधानसभा क्षेत्र उनके ऊपर क्या कल्पना की जाए, क्या आशा की जाए। ये तो चलिए आप एक क्षेत्र की बात बता रहे हैं कि, लेकिन अगर पूरे देश में स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी दी, सबके लिए शौचालय की बात की जाए, या फिर सबके लिए आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए सबके लिए आवास। सर, आवास योजना की ऊपर स्थिति तो आपको भी अच्छी बेहतर पता है कि अफोर्डेबल हाउस की स्कीम प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरे देश भर में लागू हुई, लेकिन आवास कितने लोगों को मिले कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। दूसरा, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, फंड की घोषणा हुई, बाकायदा फंड बांटे गए, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो आज तक एक स्मार्ट सिटी तक पूरे देश भर में आज तक मालूम नहीं पड़ पाई कि ये स्मार्ट सिटी डेवलप की गई सांसदों के द्वारा, इस फंड के द्वारा जो स्मार्ट सिटी के फंड को लेकर बनाई गई थी। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई, जो अपने आप में जनता को लगता है कि भाई क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर, कार्यकाल के ऊपर जो ये स्मार्ट सिटी की योजना लेकर आई गई थी, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, शौचालय की अगर हम बात करें तो शौचालय के अंदर 20-20 हज़ार रुपये में शौचालय बनवाए गए थे। कितने शौचालय बने वो उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। बनाए सरकार का दावा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला के 11 करोड़ शौचालय बना दिए गए। सर, 11 करोड़ शौचालय, जो शहरी क्षेत्र के अंदर तो शौचालय बनवाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, वैसे ही तो सबके घरों में शौचालय बने हुए। सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं थी तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जो आज भी बनी हुई है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी शौचालय की पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जब हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालय की ढंग से व्यवस्था नहीं है, तो ग्रामीणों क्षेत्र के अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, वो आप। अभिषेक जी, कुछ आपको लगता है 11 साल में कुछ तो काम हुआ ही होगा? सर, 11 साल में केवल मार्केटिंग, मुझे जो लगता है केवल मार्केटिंग हुई है, हवाबाजी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि आप तो खुद भी एक कॉर्पोरेट पार्षद हैं, तो क्या लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि नायाब कॉन्सेप्ट था? शौचालय बनाना हो, सबके लिए घर की बात हो, कुछ दूसरी स्वच्छ भारत मिशन की बात हो जिसके तहत शौचालय बनाए गए, आप हुपर्स के जरिए कचरा भी उठाया जाएगा, तो कुछ उतरा है धरातल पे काम? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया कि जब रोजगार की संभावनाएं बढ़ी तो गांव से लोग पलायन करने शहरों की तरफ आ गए, और जब वो शहरों की तरफ आए तो शहरों की जनसंख्या बढ़ी, और उस समय ये ज़्यादा ज़रूरी था कि किस तरीके से शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। जून 2015 के अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा, और कहा कि 10 वर्षों के अंदर हम 100 स्मार्ट सिटी लेके आएंगे। उसके अंदर जो मुख्य बिंदु थे वो मुख्य बिंदु थे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम किस तरीके से दूर की जाए, पुलिसिंग को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, किस तरीके से सभी को हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाए, हेल्थ, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी मेन चीज़ें थी। लेकिन अगर इन 11 सालों की बात करें तो इन 11 सालों के बाद भी आज देखिए धरातल पर ये सारी चीज़ें व्यापक रूप से लागू नहीं हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। जयपुर के अंदर अमृत जो योजना बनी जिसमें एसटीपी प्लांट है, शुद्ध वाटर की भी बात की जाए, आज भी
500 करोड़ के जो टेंडर है वो टेंडर प्रॉपर रूप से नहीं हो पाए। दूसरी, जो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है वो सुविधाएं किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को मुहैया कराई जाए, उसके लिए भी इसके अंदर कुछ उद्देश्य रखे गए थे, उस उद्देश्यों में भी ये पूरे नहीं कर पाए। 100 में से मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में 100 में से 86 ऐसी सिटीज है जो आज भी स्मार्ट सिटी के जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे आज तक लागू नहीं हो पाई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और आप देखिए, जब आपको स्मार्ट सिटी लेकर आनी है या शहरों का या नगर का विकास करना है तो आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारी जब कांग्रेस की सरकार रही, माननीय शांति धारीवाल जी ने जो इस चीज को समझते थे, उन्होंने कोटा को, जोधपुर को और जयपुर को 2 नगर निकाय में बांटा, वार्डों को छोटा किया, ताकि देखिए 2 तरीके से होता है, एक एरिया का डेवलपमेंट, एक पैन सिटी का डेवलपमेंट। एरिया के डेवलपमेंट की जब बात आई तब हमने छोटे छोटे वार्ड किए, छोटे छोटे वार्ड करने से वहां पे सड़कों का नवीनीकरण हुआ, वहां पर सिविल लाइन डाली गई, वहां पे पार्कों का उद्धार हुआ। वो सारी चीजें आती है कि स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए। जब पेन बेस की बात आई तो राजस्थान में हमने पुल्स बनाए, आपने देखा भारत जोड़ो सेतु होगा, चाहे आपने B2 बाईपास के अंदर देखा, ये सब चीजें थी कि किस तरीके से ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जाए। कमांड सेंटर को हमने स्थापित किया, जिस तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हमने रूफटॉप और बाईलॉज बनाए कि जो चीजें बनी जाती है, विरासत जो हमारा हेरिटेज सिटी कहलाता है उसके लिए हमने बाईलॉज बनाए। ये सारी चीजें थी स्मार्ट सिटी के आगे बढ़ाने के लिए, एक नगरीय विकास को आगे करने के लिए। लेकिन पिछले 1.5 साल में आप देखिए किस तरीके से इन्होंने स्मार्ट सिटी को धरातल पर उतरने का काम नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले तो जो बड़े वार्ड, छोटे वार्ड थे उनको बड़ा कर दिया। जब वार्ड बड़े हो जाएंगे, संसाधनों का अभाव होगा, फंड का अभाव होगा। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में फंड की जो विजिबिलिटी थी तो वो नहीं थी, क्योंकि ये था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर इस कॉन्सेप्ट को चलाना था, लेकिन ये पूरी तरीके से चल नहीं पाया। स्मार्ट सिटी होनी आज बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो नगर निकाय को ना तो उस तरीके से पावर मिल पा रही है। पूरे जयपुर के अंदर आप देखिए, आज सांगानेर की अभी इन्होंने बात की, सांगानेर में, झोटवाड़ा में, जगतपुरा में आप चले जाइए, आज भी सिविल लाइन नहीं है। आज भी जो खोद के जो एक बनाया जाता है होद, उस होद के अंदर सिविल लाइन की स्थिति है। जेजीएम की अगर हम बात करें तो आज भी 93,000 करोड़ के पिछले 1.5 साल से टेंडर प्रॉपर नहीं हो पाए। बिजली की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो आज भी समान रूप से, समग्र रूप से बिजली की प्रॉपर रूप से बात नहीं हो पा रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था तो हमने खुद ने देखी है, बरसातों के अंदर नाले भर जाते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो अगर 11 साल के अंदर लगातार, जहां 2 बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार रही और देश के अंदर पिछले 3रा टर्म नरेंद्र मोदी जी की सरकार का रहा, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन धरातल पर हम आज स्मार्ट सिटी को नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, एक जगह कहीं पे 11 करोड़ का दावा था, लेकिन अभी मुझे जो मैं देख पा रहा हूं 3 करोड़ के आसपास इन्होंने, अच्छा 11 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ घरों का निर्माण किया है। दोनों चीज़ें हैं, 11 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ घर, क्योंकि घर पहले से बने हैं। कई लोगों को, जैसे अभी अभिषेक ने भी बताया कि 20,000 रुपये देकर के शौचालय तैयार करवाए गए। गाँव में काफ़ी लोगों ने बनाए, शहरी क्षेत्रों में जनरली शौचालय सबके होते हैं। एडिशनल भी अगर किसी को दिया गया है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अशोक जी आपके पास में आना चाहूँगा। 2 आपके साथी बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि केवल मार्केटिंग की गई है, काम दिखाई नहीं दिया। देखो, राजनीति को कोई मार्केटिंग का रूप में कहे और जनता का यदि आशीर्वाद मिलता रहे तो जनता भी देखती है कि कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन मार्केटिंग नहीं कर रहा है। ये आप जनता के जनादेश का एक अपमान की बात करते हैं। चलो, ये इनका पॉलिटिकल पार्टी थी, बात अलग है कांग्रेस की। दूसरा यह है, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, योजनाएं तो पहले भी आती थी, कांग्रेस के समय में भी आती थी, क्या वो पैसा का सदुपयोग होता था क्या? अब जनधन खाते हों या आधार कार्ड और मोबाइल हो, इनको एक साथ जोड़ा गया। जोड़ करके इन्होंने अभी कहा कि आशीष जी ने कि गांव में कुछ नहीं हुआ। गांव में हुआ है कि लीकेज रुका है, पैसा पूरा जा रहा है। ये नहीं था पैसा पहले पूरा नहीं जाता था। यदि 3 करोड़ के लगभग आवास बन गए और जिसो शहरों में 88 लाख के लगभग आवास बने और उनके खातों के माध्यम से और उसकी ऑडिट हुई है। अब जहां से शौचालय की बात आई, एक फैसला तो लिया सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि बाहर कोई नहीं जाए और जिनके बन गए वो बाहर जा रहे हैं। वो एक जन जागरण की बात है कि वो बाहर नहीं जाएं। और कई सालों से क्या होता है, उनकी मरम्मत की भी जरूरत पड़ती है कहीं उनकी। तो ये नहीं कहें कि इस योजनाओं का एक मार्केटिंग का था, ये जनता को लाभ मिल रहा है। अब आया स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, सरकारों का भी सहयोग चाहिए, कोई स्टेट में किसी की सरकार हो, और उसके तहत कई
योजनाओं में स्वच्छता क्या अपनाया जाता है कि आपको क्या करना है। आज घर घर डोर का जो जा रहा है ना, आप कचरा संग्रहण कर रहे हैं, वो इसी की एक देन है। आज हम जाते हैं, गाड़ी आती है, बाहर सुबह पहले आती है, और आने के बाद में हम कचरा दे रहे हैं, तो सड़कों पर कचरा कम हो रहा है। आप उसमें कई आक्षेप लगा सकते हैं, नई योजनाएं होती हैं, जनता भी उसमें जागरूक होती है। कि मैं जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ और आसपास में हमने भी पूछा क्या ये गाड़ियाँ आ रही है, नहीं आ रही है, वो गाड़ियाँ अधिकांश से आ रही है, सभी जगहों पर आ रही है, कुछ जगहों पर नहीं आ रही होगी, अपवाद स्वरूप हो सकता है। दूसरा कि सोलर प्लांट यदि लग रहे हैं, सिटी में लग रहे हैं, ग्रामीण में लग रहे हैं, ये एक योजना है सरकार की, जो बिजली की जो खपत गर्मियों में ज़्यादा हो जाती थी कि सब शॉर्टेज के कारण लोगों को नहीं मिल पाती थी, 1000 मेगावाट का अतिरिक्त रूप में राजस्थान में मिल रहा है। तो लाभ वो किसको मिलेगा? वो जनता को ही मिलेगा। जहाँ तक आपने कई आक्षेप लगाए, जैसे कि हरित क्षेत्र है, पूरे भारत क्षेत्र के अंदर इन योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को भी अनुकूल बनाया जाए, चाहे शहर का हो या ग्रामीण का हो। शहर के अंदर आप भी मानते हैं कि किस प्रकार से एक आबादी बढ़ रही है, जो एक इन्हीं सालों में नहीं आई है, वो कई सालों से आ रही है, क्योंकि एक रोजगार का एक पलायन था ग्रामीण का, वो शहर की ओर अग्रसर होने लगे लोग, इसलिए लोग आ रहे थे। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात आ रही है, एक कंसेप्ट लेके आई सरकार, मोदी सरकार, कि शहर भी हो, शहर तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो स्मार्ट भी हो, चाहे उसमें सीवरेज लाइन हो। सीवरेज लाइन का आपका पूरे जयपुर के अंदर, क्यों हर क्षेत्र का बजट का एक अलोकेशन होता है, और घर में भी यदि अपन चलाते हैं घर को भी, तो भी उसका एक बजट का होता है। तो एक प्रदेश के अशोक लिए, जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि दूसरा स्मार्ट सिटी में कहीं कोई मॉनिटरिंग का अभाव तो नहीं रहा? नहीं, मैं एक और दे दूं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र पर आक्षेप लगाया। अब न्यू सांगानी रोड से लेकर के जो मानसरोवर वाला है, मेरे एरिया वाला है, उसका पूरा सड़क आप देखिए जाकर के, कैसी सड़क है। दूसरी किसने बनवाई है, किसके आदेश पे बनी वो? नहीं, मैं सरकार के आदेश से बनी ना, सरकार के आदेश पे कहाँ बनी सर? हाईकोर्ट ने निर्णय लेना पड़ा। इधर 12 साल तो इम्प्लीमेशन सर, 12 साल से कोर्ट को सुनवाई चल रही थी। अब मैं बताऊं, तब जाके सरकार ने आप सुनिए, आप कभी सुनिए, आप एक तरफा चल रहे हैं। सपोज करो कोर्ट आदेश देती है, कोर्ट स्टे भी देती है, तो सरकार उसकी पालना करेगी ना? नहीं, उसकी पालना, उसमें सरकारें किसकी रही? बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, आप सही पॉइंट पर आप आए हो, दोनों रही ना। तो दोनों ही सरकारों ने कोर्ट के आदेश का पालना किया, जहां तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करे, और जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, आते ही उसका इम्प्लीमेशन किया। ये नहीं है स्कूलों में क्यों नहीं हो पा रहा फिर वो आदेश? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं हो पा रही है? मैं एक एक का जवाब दूंगा, आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा एक आईना थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आईना बड़ा आपको देखने देखने से भी तो जनता वोट दे रही है ना, वो तो मालूम पड़ रहा है ना, दे रहे हैं ना। जनता आपके कहने से नहीं होता, आपकी जनता वोट दे रही है। जहां तक मैं बताऊं, जैसे विद्यानगर में क्षेत्र में मैं रहता हूं, चौमुख पुलिया से लेकर के आपका 14 नंबर का जो एरिया पूरा आकर के, आज सड़क का चौड़ा नहीं हो रहा। जो झेरका बालाजी में पानी की जो समस्याएं आती, तो कई आज से 30-35 साल से, मैं भवानी ने एक दिन स्कूल में पढ़ा हूं, हम साइकिल लेके जाते थे, उस समय बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता था। आज उसको सुदृढ़ करने का काम सरकार कर रही है ना। कई समस्याएं हैं। अब 1.5 साल में आप ये कहो कि कांग्रेस के काल किया हुआ काम किया हुआ, उसमें करें। अशोक जी, एक सेकंड, आप तो एक नहीं सुनिए, अपन केवल स्टेट गवर्नमेंट की ओर जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम केंद्र सरकार के 11 साल के काम पे आप जो बता रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम का जो था बिल्कुल होना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम किसी भी शहर का अगर बेहतरीन, क्योंकि ये चिंता की बात इस वजह से है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके के नहीं होने से हाथ से हर बारिश के टाइम में कभी करंट की शिकायत होती है, कई बार लोग बह करके चले जाते हैं। करतारपुरा नाले में ही 2 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि एक बार एमडी रोड के ऊपर बाप बेटे दोनों बह गए थे। तो ये ड्रेनेज सिस्टम वास्तव में जयपुर की आवश्यकता है, और घंटों तक जाम लगने का बड़ा कारण होता है। बारिश के अंदर पानी भर गया, सब निकल नहीं सकते, दुपहिया वाहन वाले धक्के मार मार के चला रहे हैं, कोई परिवार के साथ डिस्टर्ब हो रहा है, कोई क्या। तो ये अभी भी अभाव है, या तो इसमें मॉनिटरिंग की कमी रही, और मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। 4 वॉल सिटी में हम चाहे अगर हेरिटेज पथवे की बात करें या फिर जो गेटों के सौंदर्यकरण की बात है, बहुत सारे काम भी हुए हैं। लेकिन मैं जो अशोक जी आपको कह रहा हूं और जो जानना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि देखिए ये कोई इश्यू नहीं है कि बिल्कुल सभी कुछ 100% मॉनिटरिंग का इसमें कहीं का अभाव दिखता है? क्योंकि सरकारों के अगर हवाले पैसा कर दिया गया तो उसके बाद में देखना चाहिए था कि काम
कैसा हो रहा है, किसी भी से फीडबैक लेना या फिर पब्लिक से ऑडिट करानी चाहिए। लेकिन अब ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा कि अगर पब्लिक से ऑडिट कराएंगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो राजनीतिक रंग भी चढ़ सकता है उसमें, नहीं कोई काम ही नहीं हुआ, और कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं हुआ काम, ये सारा काम हुआ है, फिर वही बहस हो जाएगी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें मॉनिटरिंग का भी अभाव रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये बात आपकी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था उसको जिस मद में जैसे यूज करना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। मिशन का सबसे बड़ा उदाहरण है, और जिन लोगों ने ये काम किया वो आज जेल के अंदर भी हैं। ये पर जल जीवन एजेंसियों मिशन के स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं था नहीं, सर। मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने पब्लिक के पैसों का गलत इस्तेमाल किया हो, क्यों पब्लिक का पैसा जल मिशन के लिए आया। जहां तक आपने कहा है कि निगरानी की बात आती, ग्रामीण क्षेत्र हो, मैं कई क्षेत्र में देखते हैं आप लोकपाल की नियुक्ति करते हैं और वो कई प्रकार की ऑडिट भी करती है, और कई सालों से उनका जो पैनल था वो पैनल भी नहीं बन पाया था। अब सरकार ने आकर के उसका हर जिलों के अंदर एक पैनल बनाने की कोशिश करी है कि कोई भी शिकायतें आती हो और जिसमें कोई भ्रष्टाचार से संबंधित हो, कोई किसी पर्टिकुलर कई विभागों के उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक केंद्र सरकार की ऑडिट करने की बात आती है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के ही किसी चीज़ का क्या उसके अंदर कोई गबन हुआ हो या उसकी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया हो, वो सरकार निगरानी कर रही है कि इन 1.5 सालों के अंदर 1.5 सालों में आपने किया। तो मैं आप कहूँगी इस विषय से आप हटके जा रहे हो। तो आज पेपर लीक जैसी बातें जिनको सलाखों को पीछे लेके आई है, तो मंशा सरकार की थी, तभी तो लोग पेपर लीक के अंदर, सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती के अंदर लोग अंदर जा रहे हैं। जो सर मैं माफी चाहूंगा अशोक जी, अशोक जी सुनिए सुनिए एक सेकंड मेरी बात इच्छा की बात कर रहा हूं, सर सरकार की मैं इच्छा। सर ये मुद्दा ही नहीं है मेरा। मैं 11 साल मोदी सरकार के नगरीय विकास में मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पेपर लीक और इनका कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, और ना ही इस जल योजना का है, जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन इसका हिस्सा नहीं था। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी सरकार की एक बड़ी योजना रही। पीने के पानी की बात सही है, लेकिन उसको भी इस राजनीति काफी कुछ हुई है, लेकिन पब्लिक के लिए योजना थी, उसको हम इससे नहीं जोड़ सकते। मैं चलिए अभिषेक वापस आऊंगा आपके पास में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 26 मई की घटना है, 2 जून को जो प्रकाशित हुई मीडिया के अंदर खबर है। ये जो शौचालय की बात हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक युवती रात को घर से बाहर निकलती है शौचालय करने के लिए, उसके साथ रेप करने की घटना होती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं, ये तुंगा की बात है सर, जयपुर शहर क्षेत्र के अंदर लगता है वो। मेरी बात सुनिए, घटना किसी के भी सरकार नहीं, कोई भी तो हो, मैं मैं ये उसे कह रहा हूं, खारिज नहीं कर सकता। हम शौचालय लेकिन बनाने की ये बात कर रहे हैं 11 सर। साल से जोड़ के शौचालय देखें, बनाने की बात अगर कर रहे एक हैं ना, जगह हम शौचालय गाँव- बना और उसका गाँव- यूज नहीं शहरों हुआ में तो और ये नहीं गाँवों कर में- सकता कि योजना काम ही नहीं कर रही है वो। सर काम कर रही होती तो ये घटनाएं कहाँ होती है? अभी झालावाड़ में इतनी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की जैसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी शौचालय की वजह से ही हो रही है। कई मामले सामने निकल के आए हैं, टोंक के अंदर निकल के आए हैं। सर पब्लिक को भी अवेयर रहना पड़ेगा। देखिए सरकार ने किसी को पैसे देने से मना नहीं किया, जिसने मांगा उसको पैसे दिए। सर हम तो ये दावा कर अभी रहे तो हैं कि पब्लिक को इतने भी शौचालय aware बना होना दिए। पड़ेगा। सर हम ये भी तो दावा कर रहे थे शौचालय बना दिए, फिर वो शौचालय गए कहाँ? अगर जो लोगों को घर से बाहर निकल कर दूसरी जगह शौचालय करने जाना पड़ रहा है, बात तो ये चीज भी आ रही है कि ठीक है आप दोष भी हो भी सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए यदि कोई घटना घटित होती है उसमें एक सरकार का 11 साल पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं अशोक जी। पेपर लीक, जलदाई वाला ये सब का कोई यूज नहीं है इसमें, केवल मैं नगरीय विकास पे फोकस करना चाह रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी था उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था और 50% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा था। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार रही तब हमने कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत से काम किए, क्योंकि डिक्लेयर केंद्र सरकार को करना था किसी सिटी को स्मार्ट करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा में हमने देखा कि एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर 900 करोड़ में स्मार्ट सिटी के बजट के अंदर बनाया गया। योगेंद्र जी वहां वो कमांड सेंटर इस तरह का था कि पूरे शहर का एक ही जगह सारी चीजें थी। अगर आपको हॉस्पिटल से संबंधित कोई चीज चाहिए तो वहां मिल सकती थी, आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित चीज चाहिए थी तो वहां मिल सकती थी, ट्रैफिक से संबंधित मिल सकती थी, और आपको हर तरह की सुविधा एक जगह थी। लेकिन यहाँ के कमांड सेंटर की मैं आपको बात बता देता हूं, परसों एक एक्सीडेंट होता है मेरे वार्ड के एक निवासी का, जब हम कमांड सेंटर पे जाते हैं तो वहां के कैमरे खराब मिलते हैं।
आपने कहा ट्रीटमेंट प्लांट, आज भी हमारे पास जो दहलावास का ट्रीटमेंट प्लांट है वो ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की आप बार बार बात कर रहे थे कि कहां पर क्या कमी आई। जब ये स्मार्ट सिटी योजना बनाई गई तब इसके अंदर स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम से एक कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का काम था कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना, और जितने भी विभाग थे, चाहे वो पीएचडी विभाग हो, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो यूएलबीज हो, सबको एक रूप में लेकर काम करना। लेकिन यूएलबी को वो पावर नहीं दी गई जो 74वें संशोधन में माननीय राजीव गांधी जी ने दी थी। आज भी वो पावर पार्षदों के पास नहीं है जो जनप्रतिनिधि निकाय चुनाव चुनकर आते हैं। नगर पालिकाओं को क्रमोन्नत कांग्रेस ने किया, लेकिन इन्होंने वापस से उसको छोड़ दिया। जो स्मार्ट सिटी का विजन इन 11 साल में होना चाहिए था वो राजस्थान में और कई जगह नहीं हुआ। इंदौर को ले लीजिए, बेंगलोर को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, कई ऐसी सिटीज हैं जहां पे आज भी स्मार्ट सिटी वो बनी है। वहां का ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, वहां पे हर एक चीज कहते हैं ना वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, लेकिन राजस्थान में आज भी वो चीज नहीं हो पा रही है। तो जो विजन था वो विजन इतना स्ट्रांगली नहीं था जितना स्वच्छ भारत मिशन का था। स्वच्छ भारत मिशन में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सभी ने तमाम रूप से उसमें भागीदारी ली, लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में अगर आप आज हम बात की जाए तो लोगों को पता ही नहीं है कि स्मार्ट सिटी है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से उसको आगे इनिशिएट करना है, यूएलबीज को किस तरीके से पावर देनी है, किस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड करना है, किस तरीके से नए शहर बनाने हैं। आज जयपुर को एक नए शहर की जरूरत है, लेकिन हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। 2 दिन पहले की खबर है कि डीडी ने कहा कि 27 जोन बनाने पड़ेंगे विकास करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो ये सरकार कम कर रही है नगर निकायों की सीमा। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को दोनों पार्टीज को सही तरीके से देखना चाहिए। आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजीज का किस तरीके से हम सदुपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है स्मार्ट सिटी को बढ़ाने के लिए। चलिए, मैं अशोक जी आपके पास में आना चाहूँगा। अपन देखिए टू द पॉइंट, केवल बस स्मार्ट सिटी, क्योंकि सबसे बड़ी शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी थी, उसी में आपने सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की बात की, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की बात की। आज जो बसें और अगर कई जगह चल रही हैं वो स्मार्ट सिटी के पैसे से भी आई। तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेकर के आए, लेकिन समय पे क्या होना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग का इसमें अभाव रहा। अभाव इस वजह से मैं कह सकता हूं कि चाहे एक राज्य में दूसरी सरकार, दूसरे राज्य में दूसरी सरकार, तो एक इसका जो प्रोटोकॉल बनना चाहिए था, क्योंकि पैसा लगा है और आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो उस तरह से नहीं हो पाया। सौंदर्यकरण हुआ, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन कई जगह लेकुना रहा जिसे स्वीकार करना होगा। जी अशोक जी। देखो कि इस सार बहस के अंदर ये बात तो सही है कि मोदी जी ने यदि स्मार्ट सिटी की योजना लेके आए और उनका एक विजन था, और उस विजन के आधार के ऊपर यदि आप सोलर एनर्जी की हम बात करें तो सोलर एनर्जी के अंदर आप शहरों को भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ भी लगाया जा रहा है। ई गवर्नेंस की हम बात करें तो ई गवर्नेंस के माध्यम से भी आज डिपार्टमेंटों में आप चल जाइए किस प्रकार से ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जैसे हम एडवोकेट में थे, सपोज करो कि हम ई फाइलिंग कर रहे हैं कोर्टों के अंदर, तो ई फाइलिंग से हमारा छोटा सा जो काम था वो घर से आकर के उस कोर्ट में नहीं आना पड़ता था, चाहे हम आए से हमारा कलर का आता था। तो उसका इस हिसाब से हर डिपार्टमेंट में आने वाले समय में अधिकतर ई फाइलिंग होगी। वीसी के माध्यम से आप जैसे हम आर्गुमेंट करते हैं तो वीसी के माध्यम से कई काम हो जाएंगे, तो आपको वहां आना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट में। उसके सहयोग के लिए मुझे लगता है कि अधिकारी हों चाहे वो कर्मचारी लेवल पर हों, उन लोगों को प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग की बात आ रही है, वो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। मोदी जी ने कहा कि कोर्टों के लिए हम 16,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि आप इतना ई फाइलिंग को इतना डेवलपमेंट कर दो, वर्चुअल आपकी जो मीटिंग करो हेयरिंग होगी उसको कर दो, जो ट्रैफिक का आपका एक जो चल रहा है शहरों के अंदर हो वो उसमें व्यवस्था हो। जैसे जयपुर का बैठा हुआ दिल्ली में कर लेगा। तो मैंने एक उदाहरण दिया, जहां तक इन्होंने कहा कि वार्डों को छोटा कर दिया, कभी बड़ा कर दिया, आपने राजनीतिक रूप में छोटे बड़े का किया आपने, जहां पर कहीं जगह जाकर के आपने 3,000 का कर दिया, कहीं जाकर के आपने 6,000 का कर दिया, क्योंकि आपको किसी ग्रेटर में आपको हेरिटेज में आपको वोट लेने थे, इसलिए किया। दरअसल मैं जो चाह एक बहस होनी चाहिए और एक चर्चाएं आनी चाहिए। हम 11 साल पे नहीं, हम केवल जयपुर के इर्द गिर्द ही समेट करके रह गए। 100 शहरों का ये 2015 में वेंकैया नायडू जब नगरीय विकास मंत्री थे इसको अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि बाद में वो महामहिम उपराष्ट्रपति बन गए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको अप्रिशिएट भी किया। विपक्ष ने भी ये कहा था कि अगर ये धरातल पे उतर पाएगा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को कई जगह पे रिसर्च कुछ लोगों ने की थी, लेकिन वो उस तरह से स्मार्ट नहीं हो पाया जिस तरह से नाम इसको स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी।
खैर चलिए, कुछ कमियां रह सकती हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के लिए ही योजना बनती हैं, वो जनता के लिए ही धरातल पे उतारी जाती हैं। तो ये तो हमें मानना होगा कि कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मॉनिटरिंग का इसमें अभाव रहा, कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। अगर ये सब चीज़ें होती तो मुझे लगता है कि जयपुर सहित कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे उनका एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाया जा सकता था, शहर बनाया जा सकता था। वहाँ की एक सैटेलाइट जो टाउनशिप का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, मैं कब से सुन रहा हूँ वो उसके तहत बन सकता था। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात की, लेकिन स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे भी अभी तक जो बसें वो आनी थी वो पैसा लैप्स हुआ या काम में आ रहा है, लेकिन वैसी बसें अभी तक भी नहीं आ पाई। वही ई रिक्शे से आपकी गाड़ी को डैमेज किया जाएगा, आपका ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो या तो पैरेलल कुछ ऐसा तंत्र डेवलप करना चाहिए था कि एटलीस्ट ये रूट तो कम से कम इतना बिजी नहीं रहेगा, अगर कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो निकल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां भी रही हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत माता की